व्हाइट होल 490 वीडियो लेक्चर्स 202 ये बहुत अहम डेटा है। ये 3 डेटा दिए जा रहे हैं इसमें, और वो ये है। वन शॉट में दृश्य को, नाइन्थ डायमेंशन को, एट्थ डायमेंशन को, व्हाइट होल कैसे हूँ को खोजना नहीं है। खोजने में तो दृश्य आ जाते हैं। सफ़ेदता सफ़ेदना तक की ही बात है, तो फिर तो कुछ खोजने का टेंशन ही नहीं है। सफ़ेदना फॉर्मेट में इच्छा रचना घटित कर दी। अब व्याख्या। जो वीडियो लेक्चर्स 166 में, जो 617 में वन शॉट बार बार आया है, ये है इच्छा रचना की आपको प्रैक्टिस कराना है। और वो वन शॉट की प्रैक्टिस में जो आप वन शॉट मतलब एक प्रयास किया, फिर उसका दूसरा एफर्ट वन शॉट डाला, तो इसमें आप इच्छा रचना करते हैं कि नींद कैंसिल, वन शॉट स्थिरता का डेस्टिनेशन अचीव। तो जब आप ये इच्छा रचना करने लग जाते हैं व्हाइट होल तल से, तो व्हाइट होल पॉपुलेशन इसको रोकने के लिए आपके अंदर डाउट डालती है, और वो डाउट डालती है कि तुम वाइट होल कैसे हो। फिर आपको ढुड़वाना शुरू कर देती है। तो ढुड़वाने में तो दृश्य आ जाते हैं, जो कि खोजने में दृश्य आ जाते हैं, जो कि वाइट होल में दृष्टा दृश्य दृष्टि नहीं है। तो ये जो अंधत्व बना हुआ है किसी अंधे के लिए, जिसको सूर्य की रोशनी सिद्ध करनी है, तो वो अंधेरे के पैरामीटर्स में देखने का आदी हो गया है। इसी तरह से पूरी की पूरी टोटल मेल पॉपुलेशन दृश्य के पैरामीटर्स में ही चेक करने की आदी हो गई है। तो उस अंधत्व से वो निकल ही नहीं सकी अगर उन्होंने दृश्य डाल दिए तो। इसलिए ए और बी पॉइंट तो है ही नहीं, यानी दृष्टा और बी दृश्य वाला पॉइंट है ही नहीं। तो ए से बी पॉइंट तक के बीच में जितना भी जानने का क्षेत्र है, ये जानने का क्षेत्र सिंगल है, और ये सिंगल आप हो, और ये वाइट होल है। इसको सफ़ेदना के फॉर्मेट में जानना है। अगर आपने सफ़ेदना के फॉर्मेट में, जो कि एहसास में है, सफ़ेदता के फॉर्मेट में जो कि एहसास में है, उसमें नहीं जाना, तो फिर आप दृश्य क्षेत्र में फंसे रह गए, लंबी यात्रा हो गई। तो सफ़ेदता का एहसास होना है, क्योंकि हो तो वाइट होल ही। जब आपकी सारी खोज एंड हो जाएगी और स्पष्टता पर पहुंचोगे, तो आप ये जान जाओगे कि मैं ये था और मैं ये समझ रहा था, जबकि मैं ये हूँ और मैं ये ऐसे हूँ। अब स्पष्ट है, तो आपकी इच्छा रचना होने लग जाती है। तो यहाँ तक की यात्रा है। तो वाइट होल में वन शॉट में दृश्य को, नाइन्थ डायमेंशन एट्थ डायमेंशन को, क्योंकि आप उस पर से रचना जब देते हो, तो नाइन्थ एंड एट्थ डायमेंशन को भी नहीं खोजना, वाइट होल कैसे हूँ को भी नहीं खोजना, क्योंकि खोजने में दृश्य जाते हैं। सफ़ेदता सफ़ेदना तक की ही बात है, यानी खोजने का टेंशन ही नहीं है। मतलब खोजने का टेंशन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गई है। मतलब ये है कि जैसे एक रोशनी टार्च की ले लें या फिर एलईडी बल्ब की ले लें, और आपने जलाई और रोशनी से पूरा प्रकाश फैल गया। अब यहाँ पर रोशनी के तल पर वो ए और बी पॉइंट कहाँ है? ये पूरी रोशनी सिंगलता है। वो सिंगल हूँ का अनुभव वो जैसा होगा वैसा ही तो अनुभव है, और वो प्रेजेंट अनुभव ही है। यहाँ पे अद्वैत है, वो रोशनी का अनुभव अद्वैत वाला है, यानी कि दो की बजाय एक वाला है। अब इस रोशनी में हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए दृश्य डाल दिए, तो अब इसमें एक दृष्टा वाला पॉइंट बन गया और एक दृश्य वाला पॉइंट बन गया, जबकि थी वो एक ही। तो इस तरह से तो आपको दृश्यों में नहीं चेक करना है, क्योंकि दृश्य तो फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति है, जबकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज हो। तो इसमें होना ये है कि खोजने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप जो मैं हूँ, मतलब मैं हूँ तो है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति है। आप जिस भी तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो वाइट होल ही है, और वो वाइट होल बहुत विराट है। अब और वो ये रोशनी का जो एग्जाम्पल दिया, उस तल जैसा अनुभव है, जहाँ पे रोशनी के तल पर सिंगलता वाला अनुभव है। तो जब इस तरह का अनुभव है,
तो आपका हर जानना इस रोशनी में ही घटित हो रहा है। दृश्य तो उत्पन्न 4th स्टेज में होते हैं, वहाँ तक तो हम बाद में पहुँचेंगे। क्योंकि और आपकी इच्छा रचना यहीं पर व्हाइट होल तल पर ही ख़त्म हो जाती है, मतलब यहीं पे पूर्ण हो जाती है। यानी कि आपने उस सिंगल रोशनी के अनुभव में, सिंगलता के अनुभव में, जो कि एहसास में है, यानी आपका जानने का कलर सफ़ेद है, कोई अलग से रोशनी नहीं चमकेगी। तो उस रोशनी के एहसास में, और वो तो आप ही हो, उस तरह के एहसास में जहाँ की जाना जा रहा है, जानने वाला पॉइंट भी नहीं है। जानने वाला तो एट द 9th डायमेंशन है, मैं हूँ है, और ये तो 4th स्टेज की उत्पत्ति है। तो जैसे ही इस पॉइंट को हटा दिया, ये पॉइंट को हटा दिया, तो आप व्हाइट होल ही हैं, उस अनुभव में आ गए। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। बार बार सुनते रहने से सेंस फॉर्मेशन होने लगे, स्पष्टता बनने लगी, स्पष्टता बनी तो प्रकट अनुभव होने लगा। यानी हो तो प्रकट अभी भी, क्योंकि हो तो व्हाइट होल आप ही, लेकिन वो आपको स्पष्ट हो गया पूरी तरह से, और आप व्हाइट होल ड्राइविंग में आ गए। इसके लिए सफ़ेदना फॉर्मेट में ही आपका सारा जानना शुरू होना है, सफ़ेदना के फॉर्मेट में। यानी आपका जो जानना है वो सिंगल है, सिंगलता वाला है, 2 पॉइंट नहीं है, ए बी पॉइंट नहीं है, अद्वैत है, सिंगलता वाला पॉइंट है, सिंगलता हो। इस तरह से जब आप जानना शुरू करते हैं तो इच्छा रचना घटित हो जाती है। इसमें सफ़ेदना के रूप में जानना शुरू करना। जब सफ़ेदना के रूप में, सिंगल्स व्हाइट होल के रूप में आप जानना शुरू करते हो, तो फिर ये सारे मैकेनिज़्म जो अभी तक का आपने ज्ञान के नाम पे अज्ञान का, अनजाने में माया, भ्रम, डाउट वाला जो कि आपको सही लगता है, वो जो आपने किया है वो सब कैंसिल होने लग जाएगा, और आप अलग ही अस्तित्व हो, मतलब मनुष्य तल से अलग ही हो। ये आपको जैसे ही स्थिर होने लगे आप इस पर, वो सफ़ेदना के रूप में एहसास करने पर ही होगा। तो सफ़ेदना के रूप में आपको जीना शुरू करना है। तो धीरे धीरे शुरू में आपको बार बार कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और उसके बाद ये इजी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में आप ये हो, एक्चुअल आपका आइडेंटिफिकेशन है, ये है रचयिता वाला, क्रिएटर वाला व्हाइट होल अनुभव। तो इस तरह से इच्छा रचना तथास्तु वरदान इसीलिए घटित होने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, 3 घंटे के अनब्रेकेबल टाइम के बाद उठाया गया। मतलब 3 घंटे कंटिन्यूसली जब इस अनुभव में आया, तो जीरो पॉपुलेशन ने ज़बरदस्ती, मतलब ध्यान बटाने के एफर्ट चल रहे थे, वो 3 घंटे बाद उठाया। नहीं तो ताकि व्हाइट होल ड्राइविंग में परमानेंटली इच्छा रचना ना चलने लग जाए, ये था। तो इस तरह से अवरोध आते हैं बार बार। पॉइंट नंबर 3, दृश्य क्षेत्र को खत्म किया, मतलब व्हाइट होल ही एग्जिस्ट कर रहा हूँ। दृश्य क्षेत्र दुनिया का तो नकली आभास है, यानी व्हाइट होल प्रकट अनुभव हो गया, बॉडी बेस तो है ही नहीं। अब इसकी व्याख्या, दृश्य क्षेत्र को खत्म किया, ये 1115 वीडियो लेक्चर्स में आ रहा है, मतलब 166 वाले वीडियो लेक्चर्स में, कि दृश्य क्षेत्र को खत्म किया। इसका मतलब क्या है? मतलब जो दृश्य क्षेत्र है, जो आपके सोचने में उभरता है, जबकि आपने अवधारणा ली है 4 सूत्रों की, 4 सूत्रों की अवधारणा लेने और जीना शुरू करने से ही आपका माइंड खुलता है, आपको अनुभव रहस्य खुलने लग जाते हैं। तो आपने वो 4 सूत्रों की अवधारणा के बाद जो जानना शुरू किया, तृतीय सूत्र वाला जानने को जानना शुरू किया, तो दृश्य क्षेत्र को खत्म किया। मतलब आपके सोचने में दृश्य उभरते हैं, जबकि दृश्य है ही नहीं, जब उसकी जगह सफ़ेद ना है। दृश्य तो 4th स्टेज पर आ रहे हैं, यानी कि व्हाइट होल पॉपुलेशन एक्टिवेट कर रही है, और आपने मैंने समझा, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने सोचा की तरह, कठपुतली की तरह जान रहे हैं। इस तरह से मनुष्य और टोटल मेल पॉपुलेशन बना दी गई। तो इस तरह से
आपको दृश्य क्षेत्र को खत्म किया, मतलब वहाँ तक सिंगल सफेदना हर जानने में, आंखें खुली हों या बंद, ये सिंगल सफेदना ही एग्जिस्ट कर रही है। यानी पृथ्वी का जन्म तो बाद में हुआ, ब्रह्मांड का जन्म तो बाद में हुआ, व्हाइट होल तो पहले से हो आप। तो उस समय उस वो वाला अनुभव ही असली है, क्योंकि बाद में तो दृश्य मिक्स वाला है, ऐड हो गया और माया विश्व बन गया। तो इस तरह से आपको जानना शुरू करना है। तो दृश्य क्षेत्र को खत्म किया मतलब आपने सफेदना के तल पर जानना शुरू कर दिया। व्हाइट होल ही एग्जिस्ट कर रहा है, दृश्य क्षेत्र दुनिया का तो नकली आभास है। यानी व्हाइट होल प्रकट अनुभव हो गया, बॉडी बेस्ड तो है ही नहीं। यानी जब तक आप व्हाइट होल पॉपुलेशन आपको बराबर बॉडी, मनुष्य, व्यक्ति हूँ मैं हूँ, और उसके बाद मेरा नाम ये है, इस तरह से जनवाना शुरू करेगी, तो वो आप उसमें बंध गए, आपको बांध दिया गया। फिर वही की वही दृश्य क्लिप चलाई जाएंगी और वही का वही मिसयूज जनवाना फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति वाला किया जाएगा। तो आप कभी निकल ही नहीं सके इस चक्रव्यूह से। इसलिए बॉडी तल को छोड़ना है, बॉडी बेस को छोड़ना है, द्वितीय तल को छोड़ना है, जिसमें 8th डायमेंशन, 9th डायमेंशन, यानी कि इस बॉडी को छोड़ने के बाद आप 9th डायमेंशन में आते हो, उस बॉडी को छोड़ने के बाद आप 8th डायमेंशन में आते हो। इन तीनों का क्लब रूप, इन तीनों का संयुक्त रूप प्रेजेंट में हूँ वाला अनुभव चल रहा है। इसमें जीरो वाला अनुभव जो है वो मुक्त अवस्था वाला है, और आप पहले से ही मुक्त हो। लेकिन आपको इस 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन और 10th बॉडी के को जनवा जनवा कर आपको कैद जैसा, अमुक्त जैसा अनुभव कराया जाता है। बस ये है, पहले से ही मुक्त हो। ये वो चीज़ है जिसको आप अननोइंगली खोज रहे हो, क्योंकि नोइंगली तो आप अपने आप को मनुष्य समझ रहे हो, और इसी तल से इच्छा रचना हो रही है, व्हाइट होल तल से इच्छा रचना हो रही है। लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आप को बेमजा रखा जाएगा जीरो पॉपुलेशन द्वारा, क्योंकि आपके मज़े में आते ही इच्छा रचना तथास्तु स्वमेव घटित होने लग जाता है, चौथा सूत्र बोलता है। तो इसकी तैयारी करना पड़ेगी मेरी तरह, और पूरी तैयारी करने पर ही आपको इजीएस्ट वे में अनुभव होने लग जाएंगे। उस तैयारी के लिए आपको ओसिन बताया गया। ओसिन मतलब एक कंप्लीटली, एक टाइटली, एक वर्किंग प्रोग्राम, मतलब जिसमें ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, एस मतलब स्टेटस एंड सॉल्यूशन प्रोग्राम, एस मतलब स्टेप्स, आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन, एन मतलब नेक्स्ट स्टेटस एंड सॉल्यूशन प्रोग्राम, और नेक्स्ट एन मतलब नेक्स्ट सॉल्व्ड स्टेप्स। तो इस तरह से ये आपको जो भी आपने ऑब्जेक्टिव तय किया है, जैसे कि आपने व्हाइट होल ड्राइविंग को जानने का ऑब्जेक्टिव तय किया, तो यहाँ पे ओ क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आपका, व्हाइट होल ड्राइविंग। अब स्टेटस क्या है वो आपको पता है कि अभी मेरा नॉलेज लेवल ये है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा और ये समझ में आ रहा है, ये आपका स्टेटस हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन प्रोग्राम क्या है, तो आपको जितना समझ में आया और जितना वीडियो लेक्चर्स में बताया गया कि बार बार सुनना है, वो आपका सॉल्यूशन प्रोग्राम हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यहाँ पे बिना किसी टेंशन के आपको वो करना शुरू कर देना है, इम्प्लीमेंटेशन। और फिर नेक्स्ट स्टेटस एंड सॉल्यूशन प्रोग्राम उसके बाद आएगा। तो ये क्या हुआ कि उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने इतना और समझ लिया, इतना समझ में नहीं आया, तो जितना समझ लिया उसको नोट कर लिया आपने, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेटस हो गया। और नेक्स्ट स्टेटस के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोग्राम बन गया, आपको आगे के रास्ते मालूम पड़ गए, अगले माइलस्टोन मालूम पड़ गए। और फिर उस नेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसको वर्केबल स्टेप्स में आपने बना ली। उसकी वर्केबल स्टेप्स मतलब जो आपको जच रही हैं, जिस तरह से आपको क्लिक हो गया, स्पष्ट हो गया हो, उस पर बढ़ने लगे। तो ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक का आपका व्हाइट होल अनुभव नहीं हो जाता, आप इच्छा रचना तथास्तु वरदान नोइंगली घटित नहीं करने लग जाते। तो ये ओसिन बहुत वैज्ञानिक पैटर्न है, और ये आपका माइंड का वर्किंग पैटर्न है, जिसको इस तरह से बता दिया गया है, इससे आप भटकेंगे नहीं।
तो ये ओसिन ने एक एग्जांपल दिया कि आपने व्हाइट होल ड्राइविंग का तय किया। ऐसे आपको जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं, उनका ओसिन आपको तय करना पड़ेगा, और जितने भी अवरोध डाले जाते हैं उनका भी ओसिन तय करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब को मैनेजमेंट तो आप ही को करना है। तो धीरे 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 आप इनको टाइटली और ग्रिप में लेते हुए सारे सबको सक्सेसफुली एक्टिवेट करने लगे तो हो गया। तो इसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं ओसिन में, और उनकी नोटिंग बिल्कुल हर घंटे के हिसाब से करना चाहिए, जैसा कि मैं करता हूँ। हर घंटे के हिसाब से आपने नोटिंग करी, और उस नोटिंग में आपको ये है कि आपने क्या अचीव किया और क्या उपलब्धि हुई, क्योंकि अगली नींद झपकी में व्हाइट होल पॉपुलेशन उसको डिलीट कर देगी, आपको भुला देगी, और फिर आप बिल्कुल शून्य स्थिति से वापस से जागेंगे, सब कुछ भूल करके। तो फिर आपको रिकवरी करना पड़ेगी 657 शॉट से, फिर आपको चार्ज होना पड़ेगा 657 शॉट से, स्थिरता का डेस्टिनेशन अचीव्ड वाली इच्छा करना पड़ेगी 657 शॉट से। तो इस तरह से फिर वो नींद झपकी ला देंगे और फिर आपको बुला देंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जबकि अगली नींद झपकी के पहले आप पूरी व्हाइट होल ड्राइविंग को श्योर नहीं कर लेते। तो इसके लिए आपको तैयारी तो करना चाहिए मेरी तरह। तो तैयारी में आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया, पहला ओसिन रजिस्टर व्हाइट होल ड्राइविंग वाला, जिसमें आप पूरा नोट कर रहे हैं हर घंटे का, हर हर उसमें ब्रेक नहीं होना है, माइंड को खाली नहीं रहने देना है, और टाइटली अनब्रेकेबल इसमें बढ़ना है। तो अनुभव बहुत जल्दी हो गए, मिनटों में हो गए, जिसके लिए लाखों हजारों सालों की कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं। खेल खेल में चलते फिरते आपने इसको अचीव कर लिया, क्योंकि खोजा किसको जा रहा है? व्हाइट होल को। व्हाइट होल आप ही हो। तो इसमें सारी सारी नोइंगनेस तो आपकी इर्द गिर्द ही है, मतलब आप ही हो। वो जाना जा रहा है ही आप हो, जिसको सफ़ेदना के फॉर्मेट में सफ़ेदना कहते हैं। तो हर घंटे को मैंने एनआरटी नाम दिया हुआ है। एनआरटी मतलब नॉन रिटर्नेबल टाइम, यानी हर घंटा जो लाइफ का पास हो रहा है वो कभी लौट के नहीं आने वाला। 1 घंटे आपकी उम्र और बढ़ गई, 1 घंटा और चला गया, उसमें आपने रिजल्ट कन्वर्ट कर लिए, तो वो हो गया, अचीव्ड हो गया, आप अगले स्टेटस पे आ गए। तो वो उस एनआरटी आवर्स को, उस घंटे को, उसमें क्या आपने अचीव किया उसकी नोटिंग करना चाहिए मेरी तरह। तो ओसिन के फॉर्मेट में आपने रोड मैप बना लिया, स्टेप सॉल्व कर रेडी रखी, यानी इम्प्लीमेंटेशन ही होना तो बचा। ओसिन यही तो है। यहाँ पर ज़ीरो पॉपुलेशन अनिच्छा का संचालन करती है। ओसिन एक्टिवेशन, यहाँ यहाँ अनिच्छा का संचालन ओसिन एक्टिवेशन पर हो रहा है। तो अवरोधों की पहचान खास है कि क्या क्या अवरोध आपको डाले जा रहे हैं, वो आपको पहचानने लग जाती हो। तो ऑब्जेक्टिव ओसिन हो गया, मतलब जो भी अवरोध आए उनको ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और उसको एक नंबर दे दीजिए ओसिन का, और उस पर ओसिन साइकिल चला दीजिए, ऑब्जेक्टिव स्टेटस सॉल्यूशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाली। तो हो गया। जैसे अनिच्छा का संचालन आपको नोटिस में आया कि व्हाइट होल पॉपुलेशन आपकी इच्छा पैदा नहीं होने दे रही कि इस व्हाइट होल ड्राइविंग में आप बढ़ें, तो आपके नोटिस में आ गया। तो इच्छा मजा पैदा करना आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये ओसिन नंबर दे के इसको एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए। अवरोध, तो इच्छा मजा पैदा करना ऑब्जेक्टिव हो गया। अवरोधों हर सेकंड की पहचान हर एनआरटीआर में नोट करते रहें। हर रोकने के अवरोधों के ओसिन की नोटिंग एक्टिवेट करते रहे, तो आप अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर लिए। यानी कि यहाँ पर पहला रजिस्टर तो आपको बताया है कि व्हाइट होल ड्राइविंग का। दूसरा रजिस्टर जो मैं मेंटेन करता हूँ वो नींद कैंसिलेशन का किया, कि नींद कैंसिलेशन करना है, क्योंकि बेहोश कर किया जाता है जागृत को। तो वो अनुभव, ताकि उसमें आप बुलाने के ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, तो वो रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना चाहिए। तीसरा, आपका इंडिपेंडेंटली आपकी अर्निंग, फंड जनरेशन सफिशिएंट होना चाहिए लाइफ के लास्ट सेकंड तक।
यानी कि आपकी सारी ज़रूरतें आपके बलबूते पर। तो ये आपका थर्ड ओशन हो गया, इसको भी रजिस्टर्ड को मेंटेन कीजिए। चौथा हो गया कि टोटल सिचुएशन को ग्रिपी होल्ड में कैसे लोगे। उसके बाद एक के बाद एक आपको अभी तक की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती रही हैं, उनको नोट करके उनको टाइटल दीजिए ओसिन का, और उसको वो एक नंबर दीजिए और ओसिन को मैनेज करना शुरू कर दीजिए। तो आपका लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं और जितना भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनका एक्टिवेशन इन ओसिन नंबर्स के थ्रू शुरू हो गया। इन 4-5 ओसिन रजिस्टर जो आप मेंटेन करेंगे, इनके अलावा जितनी भी इच्छाएं आपकी पैदा की जा रही हैं, वो सारी की सारी गलत हैं। क्योंकि ये ओसिन की इच्छा और मज़ा पैदा करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसी से सॉल्व होना है और इसी से आपके सारे टेंशन ख़त्म होने हैं और आपको परमानंद और पूरा रिलैक्स आना है। आपको पूरी मज़े वाली ज़िंदगी आपकी स्टार्ट होना है। तो ये मैंने इस पर अवरोध आते हैं, इस पर व्हाइट होल पॉपुलेशन रोकती है। तो इस तरह से 7वां ओसिन आपका हो गया कि मज़ा व इच्छा पैदा करना। इन 7 ओसिन को पहचानते हुए मेंटेन करें और 8वें 9वें जो भी पहचाने हैं उन्हें नंबर देकर डेवलप करें और ग्रिपी एक्टिवेट करें, अनब्रेकेबल की तरह अनवरत। अगली नींद जबकि के पूर्व अनब्रेकेबल 7 ओसिन होना है, नहीं तो वापस से नल स्टेटस और रिकवरी, जागना, चार्ज होना, अनवरत वार्ताएं, टाइम किलिंग, इस तरह से आपकी पूरी लाइफ चली गई और आगे की लाइफ को भी टाइम पास करा दिया जाता है। तो वो अनुभव को श्योर करना आपकी पहली हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अनब्रेकेबल अगली नींद जबकि के पूरा डन करने की इच्छा व अभूतपूर्व मजा, ये आपका अगला ओसिन नंबर हो सकता है। इस तरह से आप नोटिंग करते हुए जब बढ़े, तो जो अचीव्ड हुआ उसे बुलाने के अवरोध आते हैं, तो उन पर आप फिक्स होते रहे और पूरी तरह स्पष्ट होते 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 व्हाइट होल अनुभव प्रकट हो गया। बहुत इजी है, लेकिन बढ़ना है, क्योंकि पानी में उतरे बगैर तैरना कैसे सीखेंगे। यानी कि पानी में उतरने की पूरी थ्योरेटिकल एजुकेशन आपको दे दी गई इन 202 लेक्चर्स के द्वारा। अब पूरा पता है, लेकिन उतरना है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि हमें NRTRs की नोटिंग करनी है, 5-6 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, तो इजीएस्ट वे में हम बढ़ने लग गए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको फिर से बता दें कि आपको 4 सूत्रों की अवधारणा लेनी है और उनको जीना शुरू करना है। इससे आपका माइंड खुलता है, रहस्य खुलने लग जाते हैं, इसके पूर्व रहस्य नहीं खुलते हैं। तो ये जीरो पॉपुलेशन की, जीरो लेवल की बात है, और अभी तक जो भी नॉलेज आया है पूरी पृथ्वी पर कि जन्म से लेकर अभी तक, वो 9th डायमेंशन का ही आया है और 8th डायमेंशन का ही आया है। 9th डायमेंशन मतलब वो ज्योति दर्शन, जो कि आपको लेट एज में आपको अनुभव सिद्धि के तौर पर करा दिए जाते हैं। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि यही आपकी पूर्ण रीचिंग हो गई। उसके बाद और भी आपका ज्ञान का लेवल ऊपर बढ़ा हुआ है, तो आपको 8th डायमेंशन तक पहुंचा दिया जाता है, या फिर 9th डायमेंशन की ज़िंदगी में पहुंचने के बाद वहां से 8th डायमेंशन तक आपको पहुंचा दिया जाता है। इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। जब वाइट होल हो तो इतनी लंबी यात्रा आप क्यों करेंगे, लेकिन ये नॉलेज तो अब पहली बार आया है, तो आपको इसको मैच्योर करना है। और मैच्योर क्या करना हो तो वाइट होल ही, तो बस बढ़ना शुरू कीजिए। एक अनएंडेड सेलिब्रेशन, कभी ना ख़त्म होने वाला अभूतपूर्व मज़ा और सारे सॉल्यूशन, सारी फ्रीनेस, आपकी मुक्त ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आगे आइए, आगे बढ़ें।